नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। मनीष सिसोदिया की फिर बड़ी मुसीबत। जासूसी केस में गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। दिल्ली का मेयर कौन, रेखा गुप्ता या शैली ओबरॉय? बस्ती में भाभी की जगह परीक्षा दे रही थी ननद। अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर की स्टाइल में बजट पर किया तंज। कभी सोने चांदी से सुसज्जित रहती थी ये पत्थर की दुकानें। जोधपुर में फरार अपराधियों के खिलाफ मुहिम, एक साथ 12 वांछितों पर घोषित किए गए नाम। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। अब उनके खिलाफ एक और केस में मुकदमा चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट यानी कि एफबीयू के जरिए कथित जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फीडबैक यूनिट के जरिए विपक्षी दलों और नेताओं की कथित जासूसी कराने के मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई ने उपराज्यपाल से मनीष सिसोदिया और अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी मांगी थी। सीबीआई के निवेदन वाली फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास भेजी थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ जासूसी केस में मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी दे दी है। साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विजिलेंस विभाग को मजबूत करने के लिए कथित तौर पर एक फीडबैक यूनिट यानी कि एफबीयू बनाई थी। विजिलेंस विभाग के तत्कालीन सेक्रेटरी की एक शिकायत पर ही सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में ये दावा किया गया था कि एफबीयू ने विभागों और मंत्रालय के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी एकत्र की है। इस मामले में शिकायत साल 2016 में की गई थी। विजिलेंस विभाग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी एस मीना ने सीबीआई से की थी, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि एफबीयू में रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी, क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट उपराज्यपाल के पास है। ऐसे में सीबीआई का दावा है कि बिना एलजी के संज्ञान में लाए फीडबैक यूनिट के लिए भर्तियां की गई। सीबीआई के प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि एफबीयू को बनाने से लेकर इसके संचालन के साथ साथ फंड्स को लेकर भी अनियमितताएं बरती गई थी। दिल्ली नगर निगम द्वारा महापौर पद पर चुनाव कराने के 3 असफल प्रयासों के पश्चात उच्च न्यायालय में के आदेश के बाद ही बुधवार को नया महापौर चुना जाएगा। निगम सदन की बैठक 11 बजे आरंभ हो चुकी है, जिससे महापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होने हैं। वहीं सदन के बाहर ही भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई है, जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक भी शामिल रहे।
नगर पालिका चुनावों के 1 महीने बाद सदन पहली बार 6 जनवरी को बुलाया गया था। हालांकि भाजपा और आप के सदस्यों के हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया था सदन। 24 जनवरी और 6 फरवरी को होने वाली दूसरी और तीसरी बैठक में ये सदन स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के तहत से रेखा गुप्ता मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से शैली ओबरॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले सप्ताह महापौर पद का चुनाव कराने के लिए निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दे दी थी। शीर्ष अदालत ने 16 और 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख भी तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी कि आप की महापौर पद के उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद ही ये आदेश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल द्वारा एमडी में नामित सदस्य महापौर चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हैं, ऐसे में नकलचली भी अपने अपने जुगाड़ में लग चुके हैं, लेकिन सख्ती के कारण उनकी एक भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में मामला बस्ती में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक ननद अपनी भाभी की जगह परीक्षा देने पहुंच गई, लेकिन उसकी दाल यहाँ नहीं गल पाई और वो पकड़ी गई। परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक की शिकायत पर ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के चौधरी त्रिवेदी राम बालिका इंटर कॉलेज में एक युवती कंचन अपनी भाभी आरती देवी की जगह एग्जाम दे रही थी। तभी केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक द्वारा एडमिट कार्ड का मिलान किया जाने लगा। जब टीम द्वारा युवती के एडमिट कार्ड पर लगे फोटो और युवती के चेहरे का मिलान किया गया तो दोनों फोटो में भिन्नताएं पाई गई। फिर जब युवती से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सच बताया। कहा कि उसकी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, लिहाजा उनकी जगह वो एग्जाम देने आ गई। डीएम बस्ती प्रियंका निरंजन ने बताया कि मामले में केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर सख्ती और भी बढ़ा दी गई है। उनका यह भी कहना था कि उनका प्रयास है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और नकल विहीन तरीके से करवाई जाए। डीआईओएस डीएस यादव ने बताया कि आरती देवी राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेली बहादुर से पंजीकृत हाई स्कूल की छात्रा हैं, जिसके सेंटर चौधरी त्रिवेदी राम बालिका इंटर कॉलेज पे पड़ा था। यहाँ गणित विषय की परीक्षा थी, जहां पर आरती देवी की जगह उसकी ननद कंचन एग्जाम दे रही थी। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट बुधवार को विधानसभा में पेश करेगी। वही बजट पेश होने के पहले ही नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सिंगर नेहा सिंह राठौर के गाने की स्टाइल में ही तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि यूपी में कावा। अखिलेश यादव ने भोजपुरी में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है और कहा है कि अगली बार बीजेपी सत्ता से बाहर वा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में कावा, यूपी में झूठे केसों की बहार वा, यूपी में गरीब किसान बेहाल वा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार वा, यूपी में कारोबार का बटाधार वा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार वा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार वा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार वा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। दरअसल नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कानपुर पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है।
कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर नेहा सिंह राठौर ने यूपी के बास सीजन 2 का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और उनके बुलडोजर नीति पर भी प्रहार किया है। इसको लेकर कानपुर पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस देकर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब न देने पर केस दर्ज करने की बात कही गई है। पूर्वी राजस्थान के करौली में मेला ग्राउंड परिसर व बीचपुरी रोड के समीप रियासत काल में निर्मित 78 लाल पत्थर की अद्भुत मजबूत दुकानें एक लाइन में बड़ी ही सुंदर आकार में स्थित है। आज भी यह दुकान बाहर से आए पर्यटकों को अपनी सुंदर बनावट से अपनी ओर आकर्षित करती है। कई समय था जब ये दुकान सोने चांदी से सुसज्जित हुआ करती थी, जो आज की वर्तमान स्थिति में गंदगी के ढेर के रूप में तब्दील हो गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मेले का बिखरना और बाहर के व्यापारियों का मेले के प्रति रुझान कम हो जाना। यही कारण है कि आज यही 78 क्रम बाई बनी सुंदर और मजबूत लाल पत्थर की दुकानें अपने बदलाव और बदलते हुए रूप पर आंसू बहा रही है। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि ये दुकानें कभी सोने चांदी के आभूषणों से अपनी ही और मेले को शोभा बढ़ाता हुआ नजर आता था। करौली के पेशनर समाज के अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि लाल पत्थर की दुकानें प्राचीन मंदिर प्रताप जवाड़ सिरोमणि मंदिर की ही है। ये मंदिर हमारे पूर्वजों के 133 वर्ष पूर्व रियासत द्वारा ही दान किया गया था। पहले इस परिसर में बहुत बड़ा लकी और पशु मेला लगता था और पशु मेले के खत्म होने के बाद मेला ग्राउंड परिसर और लाल पत्थर की दुकानों में मेला लगता था। इन दुकानों में सोने चांदी के आभूषण, राशन और होली के खेल खिलौने की दुकानें लगती थी। लेकिन वर्ष 1960 से ये मेला बिखर चुका है और मेले की छिन्न भिन्न होने के कारण ही ये दुकानें भी समय के साथ साथ अपनी शोभा को खो चुकी है और बिल्कुल सुन्न पड़ गई है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में डीसीपी के पद पर कार्य कर चुके और वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने पदभार ग्रहण करते ही अपने चिर परिचित अंदाज में काम करना शुरू कर दिया है। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए उन्होंने 12 वांछित अपराधियों पर इनाम की घोषणा कर डाली। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4 एवं 18 के तहत इनाम की घोषणा की गई है। इनमें से 9 आरोपियों पर 5-5 हजार और 3 अपराधियों पर 2-2 हजार रुपए सहित कुल 12 अपराधियों पर इनाम घोषित किए गए हैं। इन अपराधियों में श्यामलाल विश्नोई निवासी जूड़ पर 5,000 रुपए, महिपाल मागरा निवासी मागरा बिश्नोई पर 5,000 रुपए, राजेश सियारी पर 5,000 रुपए, मंगलीपुर पुत्र बिरलाम विश्नोई पर 5,000 रुपए, कैलाश निवासी पर भी 5,000 रुपए, हनुमान जाखड़ पर 5,000 रुपए, हनुमान पुत्र भल्लाब्रम बिश्नोई पर भी 5,000 रुपए वही इनाम घोषित कर दिए गए हैं। इनकी जानकारी देने के लिए एसपी द्वारा आमजन से अपील भी की गई है। जानकारी एसपी ग्रामीण को फोन के जरिए ही या सोशल मीडिया के जरिए दी जा सकती है। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि इन अपराधियों की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत चुकी अंडर-19 भारतीय महिला टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी का एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम दिया गया क्रिकेट क्लीनिंग MSD। इस कार्य वर्कशॉप में क्रिकेट में अपर अनुभव रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने अंडर-19 महिला खिलाड़ियों को फिटनेस, गेम प्लान तैयार करने, दावत में बेहतर खेलने समेत कई जरूरी टिप्स दिए।
अंडर 19 महिला खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए धोनी ने इस तरह के वर्कशॉप का स्वागत किया और कहा कि भारत हमेशा से ही क्रिकेट का पावर हाउस रहा है। वर्तमान समय में टीम इंडिया की पहली महिला टीम नई नई आयाम को गाड़ रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा मानते रहे हैं कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में खेल को लेकर हमेशा से ही काफी पोटेंशियल रहा है और अब जाकर इस तरह के वर्कशॉप में जब युवा खिलाड़ियों के साथ वो संवाद कर रहे हैं तो उनका विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है इस विषय पर। महेंद्र सिंह धोनी के साथ संवाद और उनमें टिप्स को लेकर अंडर 19 की महिला टीम भी बेहद उत्साहित नजर आई। कार्यक्रम के समापन के मौके पर ही माही ने अपना हस्ताक्षर किया और उसके साथ ही उन्होंने बल्ला भी भेंट किया। साथ ही खिलाड़ियों के साथ एक सेल्फी भी उन्होंने ली। दरअसल क्रिकेट क्लीनिंग MSD का मकसद ही यही था कि क्रिकेट के रोल मॉडल बन चुके महेंद्र सिंह धोनी के अपर अनुभव को युवा महिला खिलाड़ियों के साथ साझा करने का एक बड़ा मंच दिया जाए। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बेहद जरूरी है और कांग्रेस को इसकी पहल करनी चाहिए। अगर सभी विपक्ष दल समय पर सतर्क नहीं हुए और एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। इस पृष्ठभूमि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस से की गई अपील महत्वपूर्ण है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना यूनिट ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना तानाशाही प्रवृत्ति से लड़ना जैसा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव भाजपा से लड़ने के लिए स्वतंत्र चूल्हे जलाकर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे चूल्हे का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस से द्वेष करना भाजपा की मौजूदा तानाशाही से कैसे लड़े, इस पहेली को पहले ही सुलझाना जरूरी है। सभी को भाजपा के विरुद्ध लड़ना है, लेकिन मौजूदा भाजपा से अलग संसार और चूल्हा लगाकर लड़ना नहीं जा सकता। विपक्षियों की एकता की मुट्ठी बनाए बिना लड़ना संभव नहीं है। जिले सहित उत्तर बिहार में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री बढ़ने के कारण लोगों को धूप अभी से आफत लगने लगी है। RPCAU, पुशाई ग्रामीण कृषि मौसम सेवा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर 22 से 26 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस दौरान उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में आसमान तो साफ रहेगा और मौसम के शुष्क रहने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम के लिहाज से किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए हैं। लेटेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक रहते हुए 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। अब 26 फरवरी तक अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहते हुए 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान सुबह व दोपहर के शाम समय में भी 53% सापेक्ष आर्द्रता रह सकती है। हालांकि इन दिनों धूप के कारण दिन अधिक गर्म रहने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पच्चीस फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली हो रही है। इस रैली में करीब 3 लाख लोगों के शामिल होंगे। इस रैली देश को एक नई दिशा और दशा देगी, ऐसा ही मानना है। लेकिन ये दावा बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का है। इस बीच महागठबंधन की रैली को लेकर
जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन रैली के पोस्टरों में कहीं पर भी राहुल गांधी की तस्वीर नजर नहीं आ रही है और यही बात सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 25 फरवरी को ये महारैली उसी रंगभूमि मैदान पर होगी जहां 23 सितंबर को देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने रैली कर हुंकार भरी थी। रैली को लेकर महागठबंधन के सभी मंत्री नेता पूर्णिया और आसपास के इलाकों में घूम घूम कर बैठक कर लोगों को रैली में आने के आमंत्रण दे रहे थे। बैनर पोस्टरों से पूरा पूर्णिया सज गया था। पोस्टर बैनर से राहुल गांधी का नाम और फोटो गायब होने के सवाल पर मंत्री लेगी सिंह ने कहा है कि सभी घटक दलों के विचार विमर्श से ही रैली की तैयारी तय की गई है। इसमें सब लोग शामिल होंगे और सभी दलों के बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है। कांग्रेस के सोनिया गांधी का फोटो बैनर पोस्टर में लगा हुआ है। बिहार के गया समेत कई जिलों में ताड़ के पेड़ नहीं काटने को लेकर अभियान चलाया गया है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह वज्रपात कहा जाता है। गया में सबसे अधिक वज्रपात होती है जिसके कारण जान माल का काफी नुकसान होता है। ऐसे में ताड़ का पेड़ वज्रपात को अपनी ओर खींचने के लिए कारगर माना जाता है। गया की भौगोलिक क्षेत्र पठारिया बंजर भूमि के कारण अधिक वज्रपात होती है। जिले के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र में सबसे अधिक वज्रपात होती है। पिछले वर्ष की बात किया जाए तो 2022 में गया जिले में वज्रपात की वजह से 44 लोगों की मौत हो चुकी थी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के कई जिलों में वज्रपात को अपनी ओर खींचने वाले ताड़ के पेड़ की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इस कारण से इस इलाके के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मौत सबसे अधिक वज्रपात से ही हो रही है। सर्वेक्षण में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक मौत वज्रपात से होती है और लगभग 70% पुरुष और 25% महिलाएं वज्रपात की चपेट में आते हैं, जबकि 5% बच्चे इसके चपेट में आते हैं। गया आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन सलाहकार कुमार दीपक ने बताया है कि जिले की वज्रपात से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में सायरन तथा सभी सरकारी भवनों पर हूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत अरेस्टर लगाए जाएंगे और लोगों को खेतों की मेट पर ज्यादा से ज्यादा ताड़ का पेड़ लगाए, इसको लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार का इंद्रवज्र ऐप के माध्यम से लोगों को मौसम की जानकारी पहले से ही दी जाती है। करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे जहे अली खान 21 फरवरी को 2 साल के हो गए। बॉलीवुड के मशहूर कपल ने अपने बेटे की दूसरी सालगिरह फैमिली और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। पार्टी की कई तस्वीरें मम्मी करीना और बुआ सबा पटौदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। जे के बर्थडे पर पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई। करीना कपूर ने घर को गुब्बारों से डेकोरेट करवाया था। करीना ने अपने लाले बेटे को गोद में लेकर फेक कटवाती भी नजर आई थी। पटौदी खानदान के छोटे बेटे यानी कि जेह बाबा के बर्थडे पर पापा सैफ अली खान और मम्मी करीना कपूर गुब्बारों के बीच नजर आ रहे हैं। करीना सैफ के बड़े बेटे तैमूर भी खेलते दिख रहे हैं। इन क्यूट तस्वीरों की तरह तारीफ करते हुए फैंस बधाई दिए। सैफ अली खान अपने बहनों सोहा अली खान और सवा अली खान के साथ पोज देते हुए भी नजर आए। बर्थडे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सैफ अली खान इन दिनों अमृतसर में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन अपने बेटे के जन्मदिन को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर जगह पर मौजूद हुए। जहांगीर अली खान के बर्थडे पर एक शानदार पुल पार्टी रखी गई थी।
इस पूल पार्टी में बॉलीवुड स्टार अपने बच्चों को लेकर पहुंचे थे। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम में जय के बर्थडे को विश करते हुए एक फोटो भी शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि उनका बेटा उनकी गोद से बिल्कुल नहीं आना चाहता है। बर्थडे पार्टी में तुषार कपूर का बेटा अंगद द्विवेदी अपने बच्चों के साथ, सोहा अली खान, कुणाल खेमू अपनी बेटी इयाना समेत कई सेलेब्स पार्टी में पहुंचे थे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।